तीनों कन्याओं के वंश का वर्णन सुना दिया। अब मैं तुम्हें मनु भगवान के छोटे पुत्र है उत्तम उत्तानुपात, उसके वंश का वर्णन सुनाता हूं। ये राजा बड़े प्रतापी हुए। इनके वंश में 5 वर्ष के बालक ने भगवान को प्राप्त कर लिया। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना कहने लगे, महाराज मात्र 5 वर्ष के बालक ने ही भगवान की प्राप्ति कर ली। मुझे विस्तार पूर्वक कथा सुनाए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं। राजन, महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति के साथ में हुआ। कई वर्ष हो गए पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई। एक दिन सुनीति ने कहा, महाराज समय बहुत हो चुका है, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आगे की क्या व्यवस्था रहेगी? अगर संतान नहीं होगी हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? आप दूसरा विवाह कर लो। कहने लगे, महाराज अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो देवी तुमसे जो प्रेम करता हूं वो प्रेम कम हो जाएगा, और मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि दूसरा विवाह करने के बाद में शायद तुम्हें महल भी छोड़ना पड़ जाए। सुनीति कहने लगी, महाराज अगर मुझे महल भी अगर छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने को तैयार हूं, पर हमें वंश को बढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में किया। धीरे धीरे व्यवस्था यही बनने लगी, जब भी एक साथ बैठते सुरुचि कहती, महाराज इसको घर से बाहर निकालो। एक दिन जब ज्यादा व्यवस्थाएं हो गई, सुनीति ने राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाके कुटिया बना के रहने लगी। एक दिन की बात है कि महाराज जंगल में भ्रमण करते हुए आखेट कर रहे थे कि रात्रि हो गई। जब ज्यादा रात्रि हो गई तो मन में विचार किया, अब मैं अपने महल को कैसे जाऊंगा। चारों तरफ देखा, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां मैं ठहर सकूं। थोड़ा आगे बढ़े, एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया के पास में गए, आवाज दी, एक मैं राहगीर हूं, रास्ता भटक गया हूं, रात्रि विश्राम करना चाहता हूं, क्या मुझे शरण मिल सकती है? जैसे सुनीति बाहर आई, उन्होंने महाराज को देखा तो चरण स्पर्श किए, कहा, महाराज आज तो ठाकुर की विशेष कृपा हो गई कि आप मेरे दरबार पधारे हो। रात्रि में विश्राम किया। परमात्मा की कृपा से सुनीति गर्भवती हो गई। राज्य में आए, बड़े आनंद के साथ में रहने लगे। ठाकुर जी की कृपा हुई कि महाराज की दूसरी पत्नी है सुरुचि, वो भी गर्भवती है। समय आया, दोनों रानियों के यहां से एक एक पुत्र का जन्म हुआ। सुनीति का जो पुत्र है उसका नाम ध्रुव रखा गया, सुरुचि का जो पुत्र है उसका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे।
एक दिन की बात है कि महाराज ध्रुव अपने बाल सखाओं के साथ में खेल रहे थे। सभी पूछने लगे, भैया पर आपके पिता को हमने कभी नहीं देखा, आप कौन की संतान हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? ध्रुव ने कहा, मैंने भी अपनी माँ को देखा है, कभी पिता नहीं देखा। आज मैं पूछूंगा, मैं अपनी माँ से पूछूंगा कि मेरे पिता कौन है। जब बालक अपने माँ के पास गया, माँ से पूछने लगा, मैया मैंने जब से होश संभाला है मात्र आपको ही देखा है, मैंने कभी पिता के दर्शन नहीं किए। मैया मेरे पिता कौन है? सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हारे जो पिता है इस राज्य के राजा है, महाराज उत्तानपाद तुम्हारे पिता है। बालक दूसरे दिन अपने मित्रों के पास गया। मित्रों ने पूछा, तुम्हारी माँ से तुमने पूछा तुम्हारे पिता कौन है? हाँ पूछा था। माँ ने बताया है कि मेरे पिता महाराज उत्तानपाद है। सब बालक हंसने लगे, कहने लगे, भैया जिनका तुम नाम ले रहे हो ना वो राजा है। अगर तुम उनके बेटा होते तो जंगल में नहीं रहते, महलों में रहते। उनका तो एक ही बेटा है, वो उत्तम है, जो राजकुमार बन के रहता है, महलों में रहता है। अगर तुम उसके बेटा हो, राजा के बेटा हो, तो एक बार उसकी गोद में बैठ के बताओ, तब माने। बालकों के कोई बात खटक जाती है, उसको पूर्ण करने के लिए पूर्ण प्रयास करते हैं। मन में विचार आ गया, मां ने कहा है कि मेरे पिता महाराज उत्तानपाद है, मैं भी उनकी गोद में बैठूंगा। बालक ध्रुव खेलता हुआ राजमहल में पहुंच गया। सारे कपड़े गंदे हैं, कीचड़ के संधे हुए हैं। धीरे धीरे चलता चलता राज सिंहासन पे बैठे हुए हैं महाराज। अपनी पत्नी सुरुचि के साथ में गोद में बेटे को बैठा रखा है। सैनिकों ने पूछा, कौन हो? ध्रुव कहने लगे, मेरा नाम ध्रुव है, मैं तुम्हारे महाराज का बड़ा बेटा हूं। यहां क्यों आए हो? मैं इनकी गोद में बैठना चाहता हूं। धीरे धीरे जैसे ही सिंहासन के पास में पहुंचे, जो सुरुचि थी, जो रानी थी छोटी वाली, उसने हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? कहने लगे, मैया मैं मेरे पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। की गोद में बैठना चाहता हूं। मैया ने हाथ झटकार दिया, तेरा अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का। बालक कहने लगा, मैया मैं बड़ा बेटा हूं, ये मेरा छोटा भाई है, तुम भी मेरी मां हो। सुरुचि कहने लगी, अगर इस पिता की गोद में अगर बैठना है तो पहले उस परम पिता की गोद में बैठ और मेरे गर्भ से जन्म ले, तब तू बैठने का अधिकारी बनेगा। हाथ चटक दिया, धक्का दे के बाहर निकाल दिया। छोटा सा बालक है, रोता रोता अपनी मां के पास गया। मैया ने रोता हुआ देखा तो पूछा, बेटा क्या हुआ? आज तू तो उदास क्यों है, क्यों रो रहा है? तुझसे किसने क्या कहा?
ध्रुव कहने लगा, मैया आप तो कहती थी कि महाराज उत्तानपाद मेरे पिता है। हाँ बेटा, वो तुम्हारे पिता है, तुम उनके बड़े बेटे हो, मैं उनकी बड़ी रानी हूं। पर मैया मैं आज उनकी गोद में बैठने के लिए गया, पर जो छोटी माँ थी उसने मुझसे ये कहा है कि अगर इसके पिता की गोद में अगर बैठना है तो पहले उस परम पिता की गोद में बैठना है और मेरे गर्भ से जन्म लेना है, तब बैठने का तुझे अधिकार मिलेगा। तो मैया वो परम पिता परमात्मा कहाँ मिलता है? मैं उसकी गोद में बैठूं और उसके बाद में अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार मुझे मिल जाएगा। ये जैसे ही शब्द सुने मैया की नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। मनी मनी कह रही है, सुरुचि मुझे इस बात का दुख नहीं कि तेने मेरे बेटे को डांटा, छोटी है, पर तेने आज ये सब करके ये दर्शा दिया, उसके मन में स्थान बना दिया कि मैं तो माता हूं और तू कुमाता है। मैया इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हम छोटे छोटे बच्चों को जो शिक्षा दे देते हैं वो उनके मन में घर कर जाती है। हम अपने बच्चों को जो सिखाते हैं वो व्यवस्था आगे बनती जाती है। आज हमारा परिवार एक होते हुए भी दूर दूर क्यों रहता है? क्योंकि इसका बीज हम नहीं बोया है। ये काका का है, ये बाबा का है, ये फलाना है, ये ढीका है, ये सब बातें हम जब बच्चों से करते हैं तो बच्चे उसी परिपाटी पे जाने लग जाते हैं। माताओं को तो चाहिए कि जेठ का से पेट का, पर माताएं आजकल इतना कुभाव रखती है, अगर भोजन अगर बना रही है, अपने बेटे का जब नंबर आता है तो बढ़िया घी लगा लगा के परोसती है, और जेठ के देवर के बेटे का जब नंबर आता है तो रूखी सूखी जैसी होती है डाल देती है। ये सब व्यवस्था जब बच्चा देखता है तो उसके मन के भाव भी बदल जाते हैं। आज ध्रुव के मन के भाव बदल गए। मैया मुझे ये बताओ, वो परमात्मा कहां मिलेगा? मैया सोचने लगी, कहां बताओ इसको, भगवान कहां मिलेंगे? मैया ने सोचा कि इसको डरपा देती हूं, ये घबरा जाएगा, बच्चा तो ये है। मैया ने कहा, बेटा वो भगवान यहाँ कहीं नहीं मिलते हैं, वो तो जंगल में मिलते हैं। मैया मुझे जंगल में जाना है, मुझे उस परमात्मा की गोद में बैठना है। मैया ने कहा, बेटा जंगल में छोटे बच्चे नहीं जाते हैं, वहां बड़े बड़े जानवर रहते हैं, वो तुझे खा जाएंगे। ध्रुव ने उस समय तो हाँ कर ली, ठीक है भैया। रात्रि का समय हुआ और चल दिए। छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, वो ये भी नहीं जानता है कि परमात्मा कैसा है। जैसे ही जंगल में प्रवेश किया, आगे हाथी मिले, हाथी के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ के कहा, भैया क्या तुम परमपिता परमात्मा हो? जैसे ही हाथी ने शब्द सुने, नीची गर्दन करके चला गया। आगे सिंह मिला, सिंह से भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहने लगे, क्या तुम परमपिता परमात्मा हो? मुझे परमात्मा की गोद में बैठना है, वो कहां मिलेंगे? 5 वर्ष का बालक जंगल में जो भी जानवर मिलता, जो भी पशु मिलता, सबसे पूछता, क्या तुम परमात्मा हो? क्या तुम परमात्मा हो? ये सब नारद जी ने देखा, मन में विचार आया कि परमात्मा की लीला है कि बिना गुणन कर रहे राजन। नारद जी जैसे ये शब्द सुने, नेत्र से अश्रुधारा बहने लगी, कहने लगे, रे परमात्मा
ये 5 वर्ष का बालक है, अबोध है, इसे संसार का किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वो आज तुझे खोजता हुआ भ्रमण कर रहा है। ध्रुव ने कहा, भैया आप ये बताओ वो मिलेंगे कैसे? नारद जी सोचे लगे कि कुछ ऐसी बात करूं जिससे बालक डर जाएगा। भैया उनके लिए बहुत तगड़ी तपस्या करनी पड़ती है, घनघोर जंगलों में रहना पड़ता है। जब उनकी कृपा हो जाती है तब वो आते हैं, वो ऐसे ही नहीं मिलते। ध्रुव कहने लगा, साधन बताओ वो कैसे मिलेंगे? नारद जी कहने लगे, पहले तो गुरु बनाना पड़ेगा, तो बिना गुरु के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जीवन में सदगुरु अगर नहीं आएगा, कितना ही भजन कर लो, कितने ही यज्ञ अनुष्ठान कर लो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। ध्रुव कहने लगा, ये भी बात आपकी मान ली, मैंने गुरु बना लिया। नारद जी कहने लगे, कौन है तुम्हारे गुरु? बस आप हो ना, आप खड़े तो हो, आप ही मेरे गुरु हो। अब बताओ वो परमात्मा कैसे मिलेगा? नारद जी सोचने लगे कि ये बालक है, इसने हट कर ली है, इसको कितना भी समझा लो ये नहीं समझेगा। कहा कि ध्रुव, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का निरंतर जप करना और 6 महीने के अंदर तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी ने कान में मंत्र दे दिया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्राय नमः संकर्षणाय च। कहा, ध्रुव इस मंत्र का निरंतर जप करते रहना और 6 महीने के अंदर तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी के अंतर ध्यान हो गए। यमुना मैया के किनारे आसन लगा लिया। ध्रुव एक पेड़ के नीचे बैठ गए, भजन करने लगे, मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया। अब तो 3-3 दिन में उठते, फल खाते, फिर वापस से भजन करने बैठ जाते। 1 महीना पूर्ण हो गया, दूसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब तो ध्रुव 6-6 दिन में उठते हैं, फल खाना बंद कर दिया, मात्र सूखे पत्ते खाते हैं और फिर भजन करने बैठ जाते हैं। 6 दिन में उठे, फिर सूखे पत्ते खाए और भजन करने बैठ गए। दूसरा महीना पूर्ण हो गया, तीसरा महीना प्रारंभ हुआ। अब तो ध्रुव 9 दिन में उठने लगे, पत्ते खाने भी बंद कर दिए। अब तो मात्र जल पीना, यमुना मैया का जल पिया और वापस से बैठ गए। तीसरा महीना पूर्ण हुआ, चौथा महीना प्रारंभ हुआ। अब तो 12-12 दिन में उठने लगे, मात्र जल पीना भी बंद कर दिया, वायु का आहार करने लगे, वायु को पीने लगे और उसी से जप करने लगे। 5वां महीना प्रारंभ हुआ, एक पैर पे खड़े हो गए और मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, जब तक वो परमात्मा नहीं आएगा तब तक नहीं उठूंगा। ध्रुव का तेज चारों तरफ बढ़ने लगा, सभी देवता घबराने लगे, सबकी श्वासें बंद हो गई, सब दौड़ते हुए भगवान के पास गए, महाराज रक्षा करो, इस बालक को तुरंत दर्शन दे दो, नहीं तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान कहने लगे, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है, मैं भी 1-1 दिन गिन रहा हूं, पर मैं क्या करूं। इसके जो गुरु है नारद जी, उन्होंने 6 महीने का समय दिया है, इसलिए 6 महीने से पहले मैं नहीं जा सकता। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, ये होता है उपासना करने का नियम।
शरीर के और ये ले तेरी कंठी माला। शरीर भी स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो भजन पूजन करने में मन लगा रहेगा। भूखे हैं, हाथ पैर दुख रहे हैं, माथा दुख रहा है, फिर भी नहीं साहब हम तो व्रत है आज तो। व्रत शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कि आप भूखे रहो फिर मेरा भजन करो। आप दोनों टाइम खाओ, 3 टाइम खाओ, पर भगवान का भजन जरूर करते रहो। एक टाइम भोजन का तो इसलिए कहा जाता है कि भोजन करने के बाद में शरीर में प्रमाद हो जाता है, आलस्य आता है। आपने भोजन किया, आपको आलस्य आएगा। आलस्य जब आएगा तो आप भगवान का भजन नहीं कर पाओगे। आजकल लोग एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का मतलब होता है एक आसना, जिसके निमित्त हमने रखा है उसके प्रति श्रद्धा भाव पूर्ण रहना चाहिए। यहां तक कि इतनी श्रद्धा हो कि भूख प्यास का पता ही नहीं चले कब समय निकल गया। एक टाइम फलाहार करें, दिन भर भगवान का संकीर्तन करें, रात्रि के समय जागरण करें, तब एकादशी का महत्व होता है। किसी की चुगली ना करें, नाखून केसों को संवारे नहीं। कई मर्यादा है एकादशी के व्रत करने के लिए। झूठ ना बोले, पर आजकल एकादशी करे तो कैसे? सुबह उठे, उन्हें आज तो हमारा एकादशी का व्रत है। सुबह 10 बजे दूध ले ली, केला खा लिए, उन्हें साहब आज तो भोजन तो नहीं करेंगे, एकादशी का व्रत है। दोपहर में चकाचक बढ़िया आराम से साबूदाने के खींचे बनिए, हलवा बना है, बाजार से मिष्ठान आया है, 4 प्रकार के फल है, सब रखे हुए हैं, भरपेट भोजन किया है। अब रात को 10 बज गए, फलाहार से क्या हो, भूख तो लगती है, 1 गिलास दूध और पी लो। रोज आधा किलो खाते हैं, पर एकादशी के दिन 1.5 किलो खाया है। कुछ लोग तो एकादशी इसलिए करते हैं कि अच्छे माल मिलते हैं खाने के लिए। वैसे तो घर में कोई नहीं खाने दे, एकादशी के व्रत के हिसाब से सब कह देते आज तो व्रत है भैया, आज तो अच्छी चीज बनाओ। एकादशी का व्रत का मतलब होता है एक आसना। आसना इतनी होनी चाहिए कि कभी भूख प्यास की याद ही नहीं आए कि हमें कुछ भोजन भी करना है, तो कुछ जलपान भी करना है। समय व्यतीत होता गया, 6 महीने पूर्ण हो गए। सूर्य उदय होने की तैयारी पे है, इधर भगवान भी तैयारी पे बैठे हुए हैं। जैसे ही सूर्य उदय होगा मैं मेरे भक्त से जाके मिलूंगा। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, भगवान नारायण ध्रुव के सामने आके खड़े हो गए। आवाज देने लगे, बेटा नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया। पर ध्रुव तो सुन ही नहीं रहा है। तभी भगवान ने अपनी जो माया की जाल को हटाया। ध्रुव ने भगवान के जो स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर रखा था। जैसे ही भगवान ने अपने स्वरूप को हटाया, उसी समय छटपटाते हुए ध्रुव ने नेत्र खोले। सामने चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हुए हैं। हाथ जोड़ के कहने लगे, प्रभु कौन हो आप? भगवान ने जैसे ये शब्द सुने मंद मंद मुस्कुराने लगे, कहने लगे, रे आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि तेरा जैसा भक्त मुझे मिल गया।
मैं ध्रुव वही हूं जिसके लिए तू आराधना कर रहा है, जिसकी तू गोद में बैठना चाहता है। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मन में विचार करने लगा। मैंने गुरुदेव से ये तो पूछ लिया कि उनकी प्राप्ति कैसे होगी। उन्होंने मुझे मंत्र भी दे दिया, इस मंत्र के द्वारा उनकी प्राप्ति हो जाएगी, पर उनसे तो ये पूछा ही नहीं मैंने कि जब वो सामने आएंगे तो कैसे तो उनकी आराधना करनी है, कैसे उनका पूजन करना है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। उसी समय भगवान ने जैसे ही देखा कि मेरा भक्त बड़ा व्याकुल हो रहा है, अपने 5 जन संघ को भगवान ने अपने ध्रुव के कपूल से लगाया, गालों से जैसे ही लगाया, ध्रुव को वेद वेदांतों के मंत्र याद हो गए। हाथ जोड़ के खड़ा हुआ स्तुति करने लगा। योत्या प्रवेशमम वाचनमिमः प्रसुप्त्वा संजीवमत्तखिल शक्तिदला स्वधम्नः अन्या च हस्तचरण श्रवणता कदिता प्राणो नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यः। हे प्रभु, ना तो मैं आपकी पूजन जानता हूं, ना मैं आपका सत्कार करना जानता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें निहार सकता हूं। भगवान प्रसन्न हुए, कहा वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हैं। ध्रुव कहने लगा, महाराज मांगने के लिए नहीं कहा है। भगवान कहने लगे, आज तक जिसने भी मेरी भजन पूजन तप किया है उसने सिर्फ मांगने के लिए किया है, इसलिए मेरी तो आदत वही पड़ी है। भैया क्या मांगना है, मांगो। ध्रुव कहने लगे, मुझे सिर्फ एक चीज मांगनी है, अगर मेरे भजन से तुम प्रसन्न हो, मैं आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। मैं आपकी गोद में जब बैठ लूंगा तो मेरे पिता की गोद में बैठने का मुझे अधिकार मिल जाएगा, ऐसा मेरी मां ने कहा है। जैसे ही भगवान ने सुना, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। ध्रुव को उठाया, अपनी गोद में बैठाया, दुलार करने लगे, प्रेम करने लगे। कहने लगे, रे ध्रुव, आज मेरा भी जीवन धन्य हो गया कि तेरा जैसा बिरला भक्त मुझे मिल गया, जिसके मन में एक कामना तक नहीं है कि मुझे कुछ चाहिए। फिर भी ध्रुव, कुछ मांगना हो तो मांग लो। ध्रुव कहने लगे, महाराज आपकी इतनी बड़ी कृपा हो गई कि आपने मुझे दर्शन दे दिए, अपनी गोद में मुझे बैठा लिया, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। भगवान ने कहा, तुम नहीं मांग रहे फिर भी मुझे तो देना है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, 36,000 वर्ष तक इस धराधाम पे तुम राज्य करना, और अंत में मेरे लोक में आओगे तो तुम्हारा एक अलग से लोक बना दूंगा, ध्रुव लोक। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव जी महाराज का एक लोक है, ध्रुव, जिसको हम ध्रुव तारा बोलते हैं, जो अटल सत्य है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, ध्रुव को भगवान की जब प्राप्ति हो गई, नारद जी दौड़ते हुए महाराज उत्तानपाद के पास गए। कहने लगे, महाराज आपका जीवन सफल हो गया, आपके 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कर ली, और वो भगवान की गोद में बैठ के आपके नगर की ओर आ रहा है। महाराज ध्रुव ने पूरे राज को दुल्हन की तरह सजाया। दोनों रानी महाराज और भाई उत्तम सब द्वार पे खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कब ध्रुव आए।
मदमस्त चाल में चलता हुआ, शरीर पे तेज झलक रहा है, बाल घुंघराले हैं, आनंद के साथ में चलता हुआ आ रहा है। दौड़ता हुआ आया, सबसे पहले अपनी छोटी माँ है सुरुचि, उसके चरण पकड़े, उसने हृदय से लगाया, कहने लगी, बेटा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने प्रेम के बस मोह के बस तेरा परित्याग कर दिया, मैंने न जाने तुझसे क्या क्या कहा, मुझे क्षमा कर दो। ध्रुव कहने लगे, भैया अगर तुम ये शब्द मुझसे नहीं कहती तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। धन्य है तुम्हारे वो शब्द जिसके कारण आज मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अपनी माँ से मिला, कहा मैया मुझे क्षमा कर देना, आपने तो मुझसे बहुत मना किया पर मैं आपसे बिना कहे ही चला गया। मैया ने अपने अंक में भर लिया, चारों तरफ आनंद छा रहा है। महाराज उत्तानपाद ने हाथी मंगाया, कहा ध्रुव इस पे बैठो, तुम्हारी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कहने लगे, पिताजी हम दो भाई हैं और आपने एक हाथी मंगाया है, भैया भी अगर साथ में बैठे तो मैं हाथी पे बैठूं। पहले उत्तम को बैठाया, फिर ध्रुवजी महाराज बैठे, सीधे राजमहल में गए। उसी समय उत्तानपाद को वैराग्य हो गया, राज सिंहासन पर बैठाया, राज तिलक कर दिया, कहा आज से इस राज्य की बागडोर तुम्हारे है। वो हाथ जोड़ के कहने लगा, पिताजी मैंने इसके लिए भगवान की प्राप्ति नहीं की, ये तो आपका अधिकार है, ये अधिकार मुझे मत दो, ये छोटे वाले भाई को दे दो। राजा कहने लगे, बेटा ये अधिकार बड़े का होता है, तुम बड़े हो। अपनी दोनों पत्नियों को साथ में लेके जंगल में चले गए, भगवान का भजन पूजन करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन ध्रुव के भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया। जैसे ही सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया, आक्रमण कर दिया, लाखों की संख्या में यक्षों का श्रृंगार कर दिया। मनु भगवान आए, उन्होंने आके समझाया, ध्रुव जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, इसमें यक्षों की कोई गलती नहीं है। तुम्हारा जो भाई था वो आतताई था, वो रोज यक्षों को मारता था, इसलिए जो जैसा करता है वैसा भरता है। इस युद्ध का विराम करो। ध्रुव का विवाह भ्रभी से हुआ और दूसरा विवाह इलाके साथ में हुआ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। अंत समय में जब समय आया जाने के लिए, भगवान का विमान आया, विमान में बैठ के और भगवान को धाम को गए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन कथा का माध्यम है, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं जिनको ये संस्कार देना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। 5 वर्ष का बालक भगवान को प्राप्त कर सकता है, पर हमारा 5 वर्ष का बालक एक गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता। वो ये भी नहीं जानता कि राम कौन है, श्याम कौन है। 5 वर्ष का बालक ये जरूर जानता है कि टीवी पे कौन कौन से कार्टून आते हैं, ये फिल्मी एक्टरों के क्या क्या नाम है, ये हम सब उनको बता देते हैं। ये फलाना एक्टर है, ये ढीका है, पर हमने कभी हाथ पकड़ के उनसे ये नहीं कहा कि हमारे राम है, हमें इनके आदर्शों पे चलना है,
ये हमारे कन्हैया है, हमें इनके आदर्शों पे चलना है। कभी हमने ये नहीं सिखाया। कथा तो सब लोग सुनते हो, पर उसको जीवन में कैसे उतारना है, हमें प्रण करना है कि हमारे छोटे छोटे जो बालक है, अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारे साथ में लेके जाए। हम पूजा कैसे करते हैं उन्हें सिखाएं। अगर आज हमने करना उनको सिखा दिया तो कल हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आगे वो परिपाटी बनती चली जाएगी। हम लोग हमारे सनातन धर्म से दूर भागते जा रहे हैं और विदेश की जो पाषाण जो सभ्यता है उसे अपनाते हुए जा रहे हैं। हमारी मर्यादाएं सब खत्म हो गई। हम सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते थे, वो सब मर्यादा खत्म हो गई। हमारे छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाते हैं जिनको पहनने से भी शर्म आती है। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के रहते हुए भी हमें शर्म आती है, और यही कारण है हमारे पतन का। जिस दिन हम हमारे सनातन धर्म को लेके जब बैठ जाएंगे, अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमारा धर्म हमारे साथ में है, तो परमात्मा भी तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा। आज हमारे घर में अशांतियां फैली हुई है। क्यों? क्योंकि ना हम भगवान को जानते हैं, न भगवान को हम मानते हैं। भगवान को तो जब मानते हैं जब घोर संकट हमारे ऊपर आ जाते हैं। हे दाऊ जी महाराज कृपा कर दो, बड़ा संकट आ रहा है। अगर जीवन में अगर आनंद है तो दाऊ जी महाराज कहां रहते हैं कोई पता नहीं। हमारे बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें सिखाइए कैसे भगवान का पूजन किया जाता है, कैसे मंत्रों का जाप किया जाता है, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। ये आज सिखाएंगे तो कल काम आएगा। एक सेठ जी थे जिनका जीवन पर्यंत एक ही काम रहा, प्रातः काल उठना, स्नान करना, भोजन करना, उठे अपनी दुकान पे जाके बैठ गए, दिन भर दुकान करना, शाम को आना, भोजन करना, सो जाना। जब से होश संभाला तब से यही कार्य चलता रहा। कभी भगवान को 2 अगरबत्ती नहीं लगाई। वो जानते नहीं भगवान कहाँ रहते हैं, वो तो एक ही भगवान को जानते हैं कि मेरी दुकान मेरा भगवान है। सुबह उठे, स्नान किया, भोजन किया, दुकान गए, शाम को आए, भोजन किया, सो गए। समय व्यतीत होता गया। वो सेठ जी का उत्तरार्ध आ गया, बुढ़ापा आ गया। सेठ जी के 4 संतान हैं। सेठ जी एक दिन बीमार हो गए। बीमार भी ऐसे हुए कि सेठ जी का बोल बंद हो गया। बच्चे बड़े परेशान होने लगे। डॉक्टर को बुलाया, कहने लगे भैया कोई उपचार तो ऐसा करो जो कुछ तो बोले। अरे ज्यादा नहीं तो अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे, हो सकता है इनका मोक्ष हो जाए। इन्होंने जीवन पर्यंत हमारे भरण पोषण के चक्कर में भगवान को याद ही नहीं किया। वो भी कहने लगी हाँ भैया ऐसा कोई उपचार तो करो ये कुछ बोले। भगवान का नाम लेंगे या नहीं लेंगे, कम से कम कुछ धन छुपा रखा वो बता तो जाएंगे कहाँ कहाँ रख रखा है। डॉक्टरों ने दवाई देना प्रारंभ किया। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, कुछ दवाइयों का ऐसा असर हुआ कि वो बोलने लग गए। जैसे ही बोलने लगे आवाज देने लगे, हे रामू, हे श्यामू, कहाँ हो? दौड़ते दौड़ते बच्चों ने जैसी आवाज सुनी दौड़ते, यहाँ पिताजी बोलो, हम यही हैं, आपके पास ही है, कहो तुम सब यही हो? हाँ पिताजी आपके पास ही है। मतलब आज दुकान बंद है? इतना कहा और गतक प्राण हो गए। जिसने जीवन पर्यंत कभी भगवान का भजन नहीं किया, हम उससे कैसे आस कर सकते हैं कि वो बुढ़ापे में भजन कर लेगा।
आजकल परिपाटी यही बन रही है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, हमारे घर में बहू बेटियां होती है, उनसे कहें भी कथा सुनने जाओ, हमारा अभी समय नहीं है, अभी तो सासू जी का समय, हमारा जब समय आएगा जब सुन लेंगे। अभी तो हमारा टीवी देखने का, मोबाइल देखने का, आनंद लेने का समय है, घूमने का समय। ये कथा भागवतों का समय थोड़ी है, ना भजन करने का समय। अगर तुमने समय स्थापित नहीं किया, ये परम सत्य है कि तुम बुढ़ापे में भजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि माया ऐसी जकड़ के बैठी हुई है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन इस प्रकार से महाराज उत्तानपाद का वंश को आगे बढ़ाने वाले महाराज ध्रुव ने चारों तरफ आनंद छा गया। इन्हीं के वंश में महाराज बेन हुए। बेन बड़े दुराचारी हुए। इन्होंने भगवान की पूजा बंद कर दी। कहने लगे कोई भगवान नहीं होता है, जो भी भगवान हूं मैं हूं, सब जिसको पूजा करनी है मेरी करो। राजा भगवान के समान होता है। संतों ने खूब समझाया पर नहीं माने। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन जब संतों ने खूब समझाया नहीं माने, उसी समय संतों को क्रोध आया। संतों ने एक ओंकार भरी और उसी ओंकार से बेन के प्राण निकल गए। अब बेन तो मर गया, अब राजा किसको बनाए? सिंहासन तो खाली पड़ा हुआ है। सभी संतों ने विचार किया इसके शरीर का मंथन किया जाए। शरीर का मंथन हुआ, निषाद नाम का एक राक्षस पैदा हुआ। जैसे ही संतों ने देखा कि ये तो जैसा बेन था वैसा ये है, क्या किया जाए? हाथ जोड़ के कहा महाराज मुझे क्या करना है? संतों ने कहा जाओ महाराज, पहाड़ों में चले जाओ, भगवान का भजन करो। फिर दोबारा से मंथन हुआ। इस मंथन से एक सुंदर से बालक का उत्पन्न का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया पृथु महाराज, और एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम था अर्ची। पृथु महाराज से संतों ने कहा महाराज आपके पूर्वज जो बेन थे उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया। इस कारण से भूमि ने जितनी भी औषधियां थी सबको अपने अंदर समाहित कर ली। महाराज अब ऐसी कोई व्यवस्था बनाओ, ये प्रजा त्राही त्राही मच रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है, ना अन्न होता है, ना फल होते हैं, ना औषधियां होती है। पृथु महाराज ने पृथ्वी का मंथन किया, पुनः सब चीजें औषधियां अन्न सब स्थापित कर दी। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन पृथु महाराज ने नगर गांवों को सबकी अलग अलग व्यवस्था बनाई। उत्तराखंड में पृथु महाराज की पुत्री का नाम पृथ्वी रखा गया। पृथु महाराज ने इस धरा को अपनी पुत्री बना लिया, उसका नाम पृथ्वी हो गया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन पृथु महाराज ने यज्ञ प्रारंभ किया। एक दिन इंद्र ने पृथु महाराज के घोड़े को चुरा लिया। और घोड़े को ले जाके बांध दिया। इंद्र पाखंड का भेष बनाकर घोड़ा लेके भागा। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन यहीं से पाखंड की परंपरा प्रारंभ हो गई। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन
अब मैं तुम्हें महाराज मनु के बड़े पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनाता हूं। ये भी राजा महाप्रतापी हुए। इन्होंने एक दिन मन में विचार आया कि ये रात क्यों होती है। रात जब हो जाती है तो लोग शयन करने चल जाते हैं। ये रात को नहीं होना चाहिए। पृथु महाराज ने अपने घोड़े पर सवार होकर सूर्य भगवान के पीछे घोड़े को दौड़ाया। 7 दिन तक चक्कर लगाते रहे, रात्रि नहीं होने दी। उसी समय ब्रह्मा जी आए, पृथु महाराज से कहा, महाराज ये सृष्टि जो चल रही है वो अपने अपने क्रियाकलापों से चलती है। रात्रि में जो भोगी होता है वो भोग भोगता है, योगी होता है जो भजन करता है। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। किसी को दिन अच्छा लगता है, किसी को रात अच्छी लगती है। जो प्रकृति ने जो चीज बनाई है उससे छेड़छाड़ ना करो। जैसे किसी ने सब्जी बनाई, आज नमक डालना भूल गए। जैसे ही भोजन प्रारंभ किया, अरे इसमें तो नमक नहीं है, सब्जी बेकार है। दूसरे दिन फिर सब्जी बनी, अब नमक का विशेष ध्यान रखा गया। आज नमक ज्यादा हो गया, फिर भोजन किया, अरे सब्जी बेकार है, नमक ज्यादा हो गया। बंधुओं, नमक और सब्जी बेकार नहीं है, हमारा मन बेकार है। उसको अगर व्यवस्थित डालेंगे तो सब चीज अच्छी लगेगी, पर एक नमक के कारण सब्जी को बेकार बता दिया। एक रात्रि के कारण तुमने 7 दिन तक इस भूमि के 7 खंड कर दिए। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन पृथु महाराज अपने सभी बेटों को सामने बैठाया, उपदेश देने लगे। कहने लगे, ये संसार जो धराधाम पे जो आया है उसका आने का एकमात्र कारण यही है कि मात्र भगवान का भजन करना है। संसार की विषय वासनाओं से दूर रहते हुए उस परमात्मा का यजन करते रहना ही इस मनुष्य का परम धर्म है। आगे मैं तुम्हें ऋषभ देव जी का चरित्र सुनाता हूं। भगवान ऋषभ देव जी के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। एक बार इंद्र ने इनके राज्य में वर्षा नहीं होने दी। भगवान ने ऋषभ देव जी ने अपनी योग माया के द्वारा खूब वर्षा कराई। इंद्र को जब पता चला तो लज्जित हुआ, क्षमा मांगने लगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन एक दिन ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को बुलाया। कहने लगे, महाराज इस संसार में 2 प्रकार के आनंद है, एक विषयानंद, एक ब्रह्मानंद। विषय आनंद हर योनि में आपको मिलेगा। इस संसार की जो विषय वासना से जो आनंद जो मिलता है वो हर योनि में मिलता है, और ब्रह्मानंद जो मिलता है वो मात्र मनुष्य योनि से मिलता है। ब्रह्मानंद क्या है? जो परमात्मा का निरंतर भजन करता रहता है, उससे जो आनंद की अनुभूति होती है, जो रोम रोम प्रफुल्लित हो जाते हैं,
जिसको छोड़ने का कभी मन नहीं करता है। ये संसार के विषय से तो मन भर जाता है। आज अच्छी चीज खाई, मन भर गया, दूसरे दिन खाई, जो आनंद था वो कम हो गया, तीसरे दिन वो आनंद पूर्णतः खत्म हो गया। पर ब्रह्मानंद जो होता है वो कभी पूर्ण नहीं होता है। जो भगवान के नामों के गुणानुवाद करता है, जो कथा का जो रसिक होता है, उसके कानों में अगर खबर आ जाए कि कहीं कथा हो रही है, वो अपने 10 कामों को विराम लगा देता है। ये काम 7 दिन बाद करेंगे, अब तो एक ही काम है कि भगवान का सिर्फ भजन करना है। कोई कहता भैया अभी 7 दिन पहले ही तो कथा सुनी थी, अब फिर दोबारा। उनने कहा उस समय का अलग आनंद आया था, ये कथा सुनने जाएंगे तो कल आना अलग आनंद आएगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, जो भगवान के आड़े आता है उसका परित्याग कर देना चाहिए। वो चाहे बेटा हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, जो हमें भजन पूजन से रोकता है, भगवान की और जाने से हमें रोकता है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। महाराज ऐसे कैसे कर दे? किसी ने त्यागा हो तो बताओ। जी कह रहे हैं जो भगवान के आड़े आ जाता है, जो भगवान से हमें विमुख करता है, उसे परित्याग कर देना चाहिए। महाराज कौन कौन ने परित्याग करा कि तजो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और बल गुरु तजो कंज बदकर भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग कर दिया कि भगवान की भजन में आड़े आ रहा था। विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया। भरत ने अपनी मां का परित्याग कर दिया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, इस संसार में अगर कोई है तो वो परमात्मा है, बाकी के शरीर के सब आभूषण हैं, समय समय पे सब उतर जाते हैं। इस प्रकार सुंदर उपदेश देकर भगवान ऋषभदेव जी जंगल की ओर भ्रमण करने लगे। अपने बड़े बेटे भरत का राज्याभिषेक कर दिया। जंगल में भ्रमण करते करते उन्हें हर चीज में परमात्मा दिखने लगा। शरीर के वस्तुओं का परित्याग कर दिया, इधर उधर दौड़ने लगे और देखते ही देखते भगवान की छटा को देखते देखते अग्नि में प्रवेश कर गए और भगवान अपने सुधाम को चले गए। ऋषभदेव जी को मानने वाले लोग एक अलग संप्रदाय बन गया। जो जैन संप्रदाय के लोग हैं वो ऋषभदेव जी को मानते हैं। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन, अब मैं तुम्हें महाराज भरत का चरित्र सुनाता हूं। महाराज भरत का विवाह विश्वरूपा की पत्नी पांचजन्य से हुआ। इनके यहाँ 5 पुत्र हुए और अपनी प्रजा का पालन व्रत करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। जब उत्तरार्ध का समय आया, अपने बड़े बेटे का राज्याभिषेक करके महाराज भरत गंडकी नदी में जा पहुंचे। गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर सी कुटिया बनाई।
और भगवान का भजन करने लगे। प्रातः काल उठना, गंडकी नदी में स्नान करना, संध्या वंदन करना, निरंतर भगवान का भजन करना। जैसे ही सिंह की गर्जना सुनी, वो हिरणी घबरा गई और हिरणी ने गंडकी नदी में छलांग लगा दी। जल के प्रभाव से गर्भ का प्रसव हो गया और देखते ही देखते वो हिरणी ने अपने प्राण छोड़ दिए। ये सारा दृश्य महाराज भरत देख रहे हैं। महाराज भरत विचार करने लगे, अगर ये मर गया, मैंने अपनी आंखों से इसको देखा है, मैं भी इसके दोष का भागीदार बनूंगा। उसी समय महाराज भरत ने वो हिरणी के बालक को बाहर निकाला, अपने आश्रम पर लेके आए। मन में विचार करने लगे, इसकी मां तो अब जा चुकी है, अब इसका लालन पालन कौन करेगा? इसको अगर मैंने छोड़ दिया तो बड़े बड़े जानवर इसका भक्षण कर जाएंगे। क्यों ना कुछ दिन के लिए मैं इसका लालन पालन करूं, जब बड़ा हो जाएगा तब जंगल में से छोड़ देंगे। धीरे धीरे हिरण के बालक का पालन पोषण करने लगे, उसको नहलाना, उसको खिलाना। जो भजन पूजन करते थे वो भजन पूजन अब कम हो गया। भगवान से जो प्रेम था वो आधा हो गया, आधा प्रेम हिरण के बालक से हो गया। उसको नहलाना, उसको धुलाना, खिलाना, दिन भर उसके साथ। एक दिन की बात है कि महाराज भरत भजन कर रहे थे। उसी समय आश्रम के पास से एक हिरणों का झुंड निकला। अपने परिवार के लोगों को जैसे ही हिरण के बालक ने देखा, वो उनमें मिल गया और उनके साथ में जंगल में चला गया। जैसे ही नेत्र खोले, महाराज भरत ने देखा वो हिरण का बालक था, वो कहां गया। इधर उधर ढूंढने लगा, अरे कोई जानवर तो नहीं खा गया, वो कहां चले गया, उसको कौन तो भोजन कराएगा, कौन उसको नहलाएगा, उसकी मां तो इस संसार में है ही नहीं, उसका लालन पालन कौन करेगा, मेरे सिवा उसका संसार में कोई नहीं था। ये विचार करता हुआ रोने लगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, देखते ही देखते उस हिरण के बालक में इतना प्रेम हो गया था कि उसी प्रेम के चक्कर में प्राण त्याग दिए। भगवान ने दूसरा जन्म दिया तो दूसरा जन्म मिला हिरण का। कहते अंत मति सो गति, व्यक्ति अंत समय में जो भाव रखता है उसी के अनुरूप उसको अगला जन्म मिलता है। महाराज भरत का हिरण के बालक से प्रेम था, उसी प्रेम के चलते उसने शरीर को छोड़ा, इसलिए अगला जो जन्म मिला वो हिरण का मिला। महाराज भरत को पूर्व जन्म की पूरी याद है। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत भजन करने के लिए जंगल में आया, हिरण के बालक से प्रेम हो गया और उसी प्रेम के चक्कर में दूसरा जन्म जो मिला वो हिरण का मिल गया। अब तो व्यवस्था सब अलग है, अपने परिवार के लोगों से दूर रहना, अगर चले तो नीचे देख देख के चले, कोई जीव जंतु की हिंसा ना हो जाए, सूखे पत्ते खाना। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन समय व्यतीत होता गया और एक दिन ऐसा आया कि उस हिरण ने भी अपने शरीर को छोड़ दिया।
भगवान की कृपा से जो भरत पे जो भजन करने के लिए आए थे उन्हें हिरण का जन्म मिला। अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ। कर्मकांडी ब्राह्मण है, पूजन पाठ करता, अपने परिवार का पालन पोषण करता। उसके 9 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा है, उसका नाम रखा गया भरत। उस जन्म में भी भरत था नाम, और इस जन्म में भी नाम रखा भरत। सब अपने अपनी व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, सबका विवाह हो गया। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन छोटा ही छोटा बालक है, पिता का बड़ा स्नेह है। पिता के मन में विचार आया, सबका विवाह हो गया, इसका विवाह नहीं हुआ। सब अपने अपने कारोबार से लगे हुए हैं, ये कुछ भी नहीं करता है। क्यों ना इसको कुछ मंत्र सिखा दूं, पूजन की परिपाटी सिखा दूं, जिससे अपना जीवन यापन कर लेगा। जब भरत को महाराज भरत को जैसे ही पढ़ाते थे, आज मंत्र पढ़ाया, आगे की लाइन याद कर ली। दूसरे दिन पढ़ाया, दूसरी लाइन याद कर ली, पर पहली लाइन भूल गए। पिता खूब समझाते थे, बेटा कुछ तो पढ़ा करो। भरत मनी मन सोचते हैं, पिताजी इस जन्म में तुम जो पढ़ा रहे हो वो सीखना है कि कई जन्मों से जो पढ़ता हुआ आ रहा हूं वो सीखना है। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत भजन करने के लिए जंगल में आया, हिरण के बालक से प्रेम हो गया, हिरण बना। अब परमात्मा की पुनः कृपा हुई है कि मानव जीवन मिला है, अब किसी से प्रेम ना हो जाए कि फिर जन्म लेना पड़े। खूब पढ़ाया पर नहीं पढ़े। पिता को गुस्सा आ गया, कहने लगे तू तो जड़ है, तू तो मूर्ख है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकता। नाम रख दिया जड़ भरत। समय आया, पिता की मृत्यु हो गई। अब तो भाइयों के साथ में रहने लगे। भाई दिन भर खूब काम कराते, जो भी मिलता उसे खाता और आनंद में रहता था। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन घर में वही व्यक्ति अच्छा लगता है जो काम करता है, और जो काम नहीं करता है वो कितना भी प्यारा हो वो बुरा लगने लग जाता है। एक बालक था जो घर से भाग गया, एक संत के पास रहने लग गया। उनके घर वालों ने खूब ढूंढा पर बालक नहीं मिला। जब बहुत समय हो गया, जब पता चला कि वो संत के आश्रम पर रहता है, वो संत के पास गए, कहने लगे महाराज ये जो बालक आपके पास जो रहता है ये हमारा भाई है, ये घर से भाग के आ गया, इसे हम ले जाना चाहते हैं। संत ने कहा भैया मेरी कोई मना नहीं है, अगर ये जाना चाहे तो ले जाओ। वो बालक ने मना कर दिया, भैया मैं तो नहीं जाऊंगा, जो यह आनंद आ रहा है ना वो मुझे घर में नहीं आ सकता। मैं प्रातःकाल उठता हूँ, भगवान का श्रृंगार करता हूँ, भजन करता हूँ, प्रेम से भोजन करता हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। उन्होंने कहा आप तो चलो, जो भजन यहां कर रहे हो वही भजन वहां करना। ज्यादा जबरदस्ती करी तो वो बालक वापस आ गया।
जैसे ही आए वो तो अपने कमरे में बैठ गया, माला निकाली, माला फेरने लग गया। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन भैया ने कहा, भैया तू दिन भर घर में बैठा रहता है, थोड़ी बहुत देर खेत में भी चला जाया कर, कुछ काम कर लिया कर, दिन भर क्या माला लेके बैठा रहता है। उन्होंने कहा, भैया मैंने आपसे पहले ही करूंगा, काम कुछ नहीं करूंगा। वो भैया कहने लगे, भैया जब तक वो काम ही नहीं करना है तो वही आश्रम पे जा, या तो उसकी जरूरत है जो काम करे, तो घर में उसकी जरूरत होती है जो काम करता है, और काम जो नहीं करता है वो कितना भी प्यारा हो बुरा लगने लग जाता है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन महाराज भरत से दिन भर काम कराते, रूखा सूखा जो बचता था वो उसे दे देते थे। जल भरत का नियम था, जब भी भोजन सामने आता अंजलि में जल लेते, मंत्र बोलते, ब्रह्मार्पण ब्रह्महरि ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेण तेज गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। हे ठाकुर पधारो, भोजन ग्रहण करो। वो रूखी सूखे भोजन में भी इतना आनंद आता था कि आत्मा तृप्त हो जाती थी। ये भोजन करने का नियम है। हम घर में आप ग्रहण करो, जिस भोजन में भगवान का भोग लग जाता है उसका स्वाद अमृत के समान हो जाता है। पर आजकल तो व्यवस्था ऐसी है कि आसन पे बैठना चाहिए, थाली लगाना चाहिए, जल का पात्र पास में होना चाहिए, अंजलि में जल लेके एक बार जल घुमाओ, भगवान को छोड़ो, मंत्र नहीं आए फिर भी ये बोलो, ठाकुर जी जैसा भी रूखा सूखा है उसे आप ग्रहण करो। आप इसका प्रैक्टिकल के देखना, जो स्वाद आपको अब आ रहा है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा स्वाद आएगा आपको अगर भगवान को अर्पण करके भोजन किया तो। एक दिन की बात है, भाभियों ने सोचा कि देखे तो सर ये कितना बड़ा मूर्ख है, इससे जो भी कहते हैं सब काम कर देता है, कभी मना नहीं करता है, ना कभी कोई बात करता है। हमने कभी एक शब्द इसके मुख से नहीं सुना, जो भी कहते हैं सर हिलाता है। भाभियों ने आज तो गजब कर दी, गोबर लेके आई, गोबर की रोटी बनाई, इसके ऊपर आटा लगा दिया और गोबर की रोटी बना के एक भी पक्षी नहीं आना चाहिए। ठीक है भैया, खेत में गए, एक ऊंची सी मचान बनी हुई है, उसमें जाके बैठ गए। बैठे बैठे भगवान का भजन कर रहे हैं। सायंकाल का समय हुआ, चारों तरफ से पक्षी उड़ते हुए आए। फसल में घुस गए, खेत में घुस गए, बैठने लगे, खाने लगे। मन में विचार आया, भैया ने कहा था कि कोई पक्षी नहीं आना चाहिए, उड़ाना चाहिए। जैसे ही पत्थर उठा के मारने लगे उसी समय विचार आया, मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत भजन करने जंगल में आया, हिरण से प्रेम हो गया, हिरण बना। अब ठाकुर जी कृपा से पूरे जन्म मिला है, अब ये पक्षियों से प्रेम ना हो जाए, नहीं तो फिर मुझे जन्म लेना पड़ेगा। मैं कौन इनको भगाने वाला, ये पूरा संसार ये ठाकुर जी का है, ये अन्न भी उसका है, ये पक्षी भी उसके हैं। मैं बैठा बैठा भजन कर रहा है, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगोरी चिड़िया भर भर पेट। चारों तरफ आनंद छा रहा है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन अड़ोसी पड़ोसी ने जाके अपने भाई से कहा, अरे भैया तुमने किसको बैठा दिया, तुम्हारी पूरी फसल चौपट हो गई, जितने भी पक्षी है तुम्हारे खेतों में बैठे हुए हैं। दौड़ते हुए भाई गए, भाइयों ने जैसे ही देखा बैठा बैठा ताली बजा रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, हाथ पकड़ के झुझोड़ा है, तुझे किस लिए भेजा था।
घर लेके आए, कहा तो हमारे किसी काम का नहीं है, जाओ, परित्याग करते हैं तुझे। संसार में जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है, और खासकर जिसके पास धन नहीं होता है, अगर पैसा नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक कवि ने कविता लिखी थी कि पैसे बिन बाप के है बेटा तो कपूत भयो, और पैसे बिन भाई के मेरो दुखदाई है, और पैसे बिन नारी के है निकुट के पाले पड़ी, और पैसे बिन सास के है कौन को जमाई है, और पैसे बिन यार पास, पैसे बिन भगनी पास, और पैसे बिन देवता न करते सहाय है, और कहते गरीब दास पैसे को तुम रखो पास, और पैसे बिन मुर्दा ने लकड़ी नहीं पाई है। इस संसार में पैसे के बिना कोई किसी की इज्जत नहीं करता है। पैसे का इतना अभिमान होता है कि पैसे बिन बाप के है बेटा तो कपूत भयो। बेटा कितना भी प्यारा हो, अगर वो कमाता नहीं है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, एक दिन तो बाप भी उससे कहने लग जाता है तो मेरे तो यह तो कपूत संतान हो गई, किसी काम की नहीं है। और अगर दूसरा बेटा अगर कमा रहा है और वो जब घर में आता है तो पकवान बनते हैं, क्यों? उसके पास पैसा है और इसके पास पैसा नहीं है। इसलिए बाप को भी अखड़ने लग जाता है बेटा कब, जब पैसा नहीं होता है। और पैसे बिन भाई के मेरो दुख उदाई है। आजकल भाईबंदी भी पैसे की हो गई। एक भाई अमीर है और एक भाई गरीब है। अमीर गरीब से बोलना पसंद नहीं करता है, क्या मालूम इससे अगर प्रेम कर लिया तो ये पैसे मांगना चालू कर देगा, और इसके बिना मेरी इज्जत भी नहीं रहती है। मैं किससे कहूं कि मेरा भाई है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। और पैसे बिन नारी के निकुटों के पाले पड़ी। आजकल पत्नी भी पैसे की। अगर तुम्हारे पास में पैसा है और पत्नी के सर्वसाराम पूरे हो रहे हैं, अच्छी अच्छी साड़ी आ रही है, अच्छा श्रृंगार का सामान आ रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, तो तुम्हारे साथ में है। और किसी कारण से अगर गरीबी आ गई तो एक दिन वो भी कहने लग जाएगी मेरे कहाँ भागे फूट गए, क्या मालूम कौन से जन्म का मेरे घर वालों ने बदला निकाला है कि ऐसे निकुट के पाले पाड़ दी जिसके पास कुछ नहीं है। और पैसे बिन सास के है कौन को जमाई है। ससुराल में इज्जत जब होती है जब पैसा होता है। ससुराल जाओ, एक व्यक्ति 10 लाख की गाड़ी लेके ससुराल में पहुंचा और जैसे ही 4 व्हीलर खड़ी हुई बाहर जाके सासू ससुरे सब भागते हुए आएंगे, आज तो जमाई जी आए हैं, कढ़ाई रखाई जाएगी, मिष्ठान बनाए जाएंगे, चाट पकौड़ी बनाई जाएगी, आनंद के साथ भोजन कराया जाएगा। और वही जमाई अगर बस में धक्के खाते हुए अगर जाए तो ये प्रमाणिक है कि तुमको जो भोजन उनका बन रहा है उसी में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा, अलग से आपके लिए कुछ नहीं बनेगा। जमाई वही है पर व्यवस्थाएं अलग क्यों हो गई? क्योंकि पैसे की। अगर बड़ी गाड़ी से जाओगे, पैसा मत दिखाओगे तो सब आपकी इज्जत करेंगे। और पैसे भी नहीं यार पास। आजकल मित्रता यारी दोस्ती जो है वो सब पैसे की है। आपके पास अगर पैसा रखा हुआ है, आपके पास में एक नहीं 10 आपके मित्र खड़े हो जाएंगे, हाँ भैया बोलना, कोई रात में भी काम हो तो फोन लगा देना, हम तुम्हारे परम मित्र हैं, तुम जब भी कहोगे हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और वही मित्र अगर गरीब हो और आपका कोई काम पड़ जाए तो एक ही बात कहते हैं, भैया समय नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए आजकल यारी दोस्ती भी पैसे की। पैसे भी नहीं यार पास, पैसे भी ना भगनी पास। भगनी कहते हैं बहन को। आजकल बहन भांजी भी पैसे की। आपके पास अगर पैसा है
तो बहन भी आपकी, भांजी भी आपकी, सभी आपके हैं। एक बहन राखी पे भाई को राखी बांधने के लिए चली, 200 रुपए की राखी खरीदी, 100 रुपए का मीठा खरीदा, 200 रुपए किराए के लग गए आने जाने के। बड़े प्रेम से भाव के साथ में आई है, भैया को राखी बांधूंगी। समय आया, भाई ने अपना हाथ बढ़ाया, बहन ने उसमें राखी बांधी। कितने खर्च हो गए? 500 रुपए खर्च हो गए, पर बड़े प्रेम के साथ में राखी बांध ली है। और भैया ने उठा के 100 रुपए दे दिए। पक्की बात है, अगली बार तुमको ही जाना पड़ेगा, बहन नहीं आएगी, क्योंकि बहन के 500 खर्च हुए, मिले के 100 रुपए। अगली बार तुमको ही राखी बंधाने जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पैसे भी न यार पास, पैसे भी न भगनी पास, और पैसे भी न देवता न करे तो सहाय। आजकल भगवान भी बिना पैसे के सहायता नहीं करे। एक कुएं में तुम्हारी बाल्टी अगर गिर जाए, वो आकड़ वाली बिलाई आती है, उसको रस्सी में बांध के खूब घुमाओ, उसमें बाल्टी नहीं निकलेगी। खूब घुल लिए बैठे बैठे, पर बाल्टी नहीं आ रही है। उसी समय स्मरण आए, है हनुमान जी महाराज 11 रुपए का भोग लगाऊंगी, बाल्टी निकल जाए। एक ककोड़ा और दिया, बाल्टी बाहर आ जाती है। हनुमान जी महाराज 11 रुपए के चक्कर में तुम्हारी बाल्टी निकाल लाए। तो पैसे भी न यार पास, पैसे भी न भगनी पास, और पैसे भी न देवता न करते सहाय। और कहते गरीबदास पैसे को तुम रखो पास, और पैसे भी ने मुर्दा ने लकड़ी नहीं पाई है। पहले के जमाने में तो आदमी जब मर जाते थे ना, तो घर घर से आदमी एक एक लकड़ी उठाता था। कोई कंडे लेके आता, कोई लकड़ी लेके आता, और शमशान में लाके सबको इकट्ठा करके एक साथ में उसका स्वाहा कर देते थे। आजकल वो व्यवस्था खत्म है। आजकल सब हाथ बांधते हुए आते हैं, कोई घर से लकड़ी लेके नहीं आता है। अगर तुम्हारे पास में पैसा है तो लकड़ी वाले को ऑर्डर दे दो, भैया 6 कुंटल पहुंचा देना, आदमी को जलाना है। और अगर नहीं है पैसे तो घर में लेके बैठे रहना, वो नहीं चलेगा। आज पैसे के बिना भाइयों ने धक्का दे के निकाल दिया, जाओ घर से बाहर। जड़ भरत आनंद हो गए, आहा आनंद आ गया। जो चक्करों में फंसा हुआ था वो झंझट खत्म हो गया। अब न किसी से प्रेम होगा, तो एक ही प्रेम है, ठाकुर जी का भजन करना। कुछ दूर चले थे तो क्या हुआ कि एक डाकू का सरदार है, उसके सिपाहियों ने पकड़ लिया। चलो हमारे साथ। कहाँ जाना है? हमारे सरदार के यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, और बेटे ने सरदार ने मन्नत मांगी है, अगर वहां बेटा होगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। चलो, न किसी से कहना है, न किसी से सुनना है, जो जहां कह रहा है वहीं जाना है। चोरों के साथ चले गए, बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया आनंद के साथ में सुंदर वस्त्र पहनाए, बढ़िया भोजन कराया। भोजन को देखते ही आनंद आ गया, कहने लगे प्रभु तेरी लीला परंपार है। रूखी सूखी देता है तो तू देता है, गोबर की रोटी खिलाता है तो तू खिलाता है, आज व्यंजन खिला रहा है तो तू खिला रहा है। भोजन किया, चोरों ने ले जाके मां भद्रकाली के सामने ले जाके बैठा दिया। कहा अभी हमारे सरदार आ रहे हैं, वो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। हाथ जोड़ के बैठ गए। मन मन कहने लगे, रही मैया ये संसार के लोगों से तो क्या कहूं, पर मैं तुझसे ही कहता हूं। मैंने तो सुना है कि पूत कपूत हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं होती है, और तू तो जीवन देने वाली है। मैया मुझे तो आज पता चला है कि तू जीवन लेती भी है। मैया मेरा ये जीवन धन हो गया जो तेरी चरणों में मेरे जा रहा है। भगवती से ऐसी प्रार्थना करके नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ के सर झुका के बैठ गया।
उसी समय डाकुओं का सरदार आया, हाथ में नंगी तलवार है। जैसे ही पास में आया, तलवार उठा के जैसे ही मारने लगा, उसी समय क्या देखा कि मां भगवती की जो प्रतिमा थी, मूर्ति थी, उसको फाड़ती हुई गड़गड़ की आवाज करती ही मां भद्रकाली प्रकट हो गई। वो कालिका महारानी की। हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा, कालिका तुम जगन्माता, कालिका तुम जगत पिता, कालिका तुम जगद्धात्री, कालिका ये नमो नमः। देखते ही देखते मैया ने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। मैया ने जड़ भरत को उठाया, गले से लगाया, कहा कुछ समय की और देरी है, तुम्हारा हमारा मिलन निश्चित है। फिर आगे चल लिए। क्या हुआ था सब भूल गए। आगे चले तो चार काहरों ने पकड़ लिया, महाराज चलो। कहां चलना है? कहने लगे महाराज हमारे राजा है जो ज्ञान उपदेश देने के लिए जा रहे हैं। महाराज कहां जा रहे हैं? कपिल मुनि के आश्रम में। पालकी में सवार होके कपिल मुनि के आश्रम में उपदेश लेने के लिए जा रहे हैं। हमारा एक मित्र घायल हो गया, उससे चला नहीं जा रहा है, अब तुम्हें चल के पालकी उठानी है। उन्होंने कहा चलो। पालकी में लग गए। अष्टपुष्ट शरीर है, पर उनका एक नियम है, नीचे देख के चलते हैं, कोई जीव जंतु की हिंसा न हो जाए। जैसे ही थोड़ा आगे चले तो चींटियों का झुंड देखा तो छलांग लगा दी। जैसे ही छलांग लगाई तो राहुगण का मस्तक टकराया। जोर से चिल्लाया, ढंग से चलो, क्या चलना भी नहीं आता है? वो कहार कहने लगे महाराज हम तो सही चल रहे हैं, पर ये जो नया आया है ना, ये उछल उछल के चल रहा है, इससे बोलो सही चले। वो कहार कहने लगे भैया सही चलो, ऐसे उचक उचक के मत चलो। जड़ भरत जी कहने लगे भैया तुम कह रहे हो वैसे सही चलूं, सीधा चलूं, या वो परमात्मा ने कहा उस हिसाब से चलूं? फिर थोड़ा आगे चले। जैसे ही छलांग लगाई, मस्तक फिर टकराया, फिर जोर से चिल्लाया। अच्छा ऐसा लगता है शायद दुबला पतला है, इस पे चला नहीं जा रहा है। जड़ भर सोचने लगे मैं आज तक कभी किसी से कुछ नहीं बोला, पर आज बोलना पड़ेगा, क्योंकि शब्द रूपी बाण जो कोई चलाता है ना, उसके लिए तो बोलना पड़ेगा। नीचे से कह रहे हैं महाराज भजन तो इस शरीर को लगता है, मैं तो आत्मा हूं, और आत्मा का न कोई शरीर होता है न कोई स्वरूप होता है। महाराज जिस प्रकार से घड़े का घड़े में भरे हुए पानी का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, इसी प्रकार से मेरा ये शरीर का कोई संबंध नहीं है। घड़े में जल भरा हुआ है और घड़े में एक छेद करने से पूरा जल स्वतः ही निकल जाता है। इसी प्रकार से मैं अपने कर्म भोगने के लिए शरीर धारण किया है। जिस दिन मेरा कर्म पूरा हो जाएगा मैं शरीर को छोड़ के चले जाऊंगा। वेद वेदांतों की बातें जैसे ही सुनी, दौड़ते हुए नीचे कूदे, और जैसे ही देखा ये तो ब्राह्मण है, गले में यज्ञोपवीत धारण कर रखी है, चौड़ा पकड़ लिया, महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये जड़ भरत आज तक कभी बोले नहीं, आज ही क्यों बोले? कहने लगे राजन ये जो राहुगण है ना, ये कौन है? यही वो हिरण का बालक है जिसके कारण से उनको दोबारा जन्म लेना पड़ा। इसलिए उसको समझा रहे हैं कि तेरे कारण मुझे आज दोबारा जन्म लेना पड़ा। मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत, लोग मेरे आगे पीछे घूमते थे,
ये कर्म का चक्र है कि वही राजा सम्राट आज तेरी पालकी लेकर डोल चल रहा है। वेद वेदांतों का ज्ञान दिया। हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज जिस उपदेश लेने के लिए मैं जा रहा था वो उपदेश मुझे यहीं मिल गया। रावगढ़ वहीं से सीधे जंगल में चले गए और भगवान का भजन करते हुए भगवान के धाम को पहुंच गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले सांचे दरबार की जय। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय हो। अरे चम चम चमके रे ओ माता जी थारी चूनरी। ऊंचा नीचा डूंगरा पे बैठी के लामा रानी। ऊंचा नीचा डूंगरा पे बैठी के लामा रानी। अरे चम चम चमके रे माता जी तारी चूनरी। चम चम चमके रे मैया जी थारी चूनरी। चम चम चमके रे माता जी थारी चूनरी। ऊंचा नीचा डूंगरा पे बैठी के लामा रानी। ऊंचा नीचा डूंगरा पे बैठी के लामा रानी। चम चम चमके रे माता जी तारी चूनरी। चम चम चमके रे मैया जी थारी चूनरी। कश्मीर से आई मैया जाने दुनिया सारी जी। कश्मीर से आई मैया जाने दुनिया सारी जी। दूर दूर से दुनिया थारा दर्शन करवाई रे। दूर दूर से दुनिया थारा दर्शन करवाई रे। चम चम चमके रे माता जी थारी चूनरी। चम चम चमके रे मैया जी थारी चूनरी। चूनरी रे मैया चूनरी रे थारी चूनरी रे माता चूनरी। हो चम चम चमके रे माता जी थारी चूनरी।
पुरियारी चुनरी भगता के मन में भावे रे, ये पुरियारी चुनरी भगता रे मन में भावे रे। लाल गुलाबी चुनरिया मैया ने लागे प्यारी जी, लाल गुलाबी चुनरिया मैया ने लागे प्यारी जी। राधे राधे। ये तो चम चम चमक रे माता जी तारी चून रे, हो चम चम चमक रे माता जी तारी चून रे। चुनरी रे मैया चुनरी रे तारी चुनरी रे तारी चुनरी, हो चम चम चमके रे माता जी तारी चून रे। ऊंचो शिखर बनो मैया को माँ की महिमा भारी जी, ऊंचो शिखर बनो मैया को माँ की महिमा भारी जी। बांझड़िया ने बेटा दे निर्धन देवे माया जी, बांझड़िया ने बेटा दे निर्धन देवे माया जी। चम चम चमके रे माता जी तारी चून रे, हो चम चम चमके रे माता जी तारी चून रे। ऊंचा नीचा डूंगरा पे बैठी के लामा रानी, ऊंचा नीचा डूंगरा पे बैठी के लामा रानी। चम चम चमके रे माता जी तारी चून रे। ब्रिजवासी चरना रोचा कर नैया पार लगावो जी, ब्रिजवासी चरना रोचा कर नैया पार लगावो जी। भक्ति वालो रंग के लामा रानी लगावो जी, भक्ति वालो रंग के लामा रानी लगावो जी। चम चम चमके रे माता जी तारी चून रे, चम चम चमके रे मैया जी तारी चून रे। चूनरी रे मैया चूनरी रे थारी चूनरी रे माता चूनरी, हाँ चम चम चमके रे माता जी थारी चून रे। चम चम चमके रे माता जी तारी चून रे, मैया जी तारी चून रे, माता जी तारी चून रे, मैया जी तारी चून रे, माता जी तारी चून रे। बोलिए सांचे दरबार की। हेलो और जोर से जयकारा लगा दो मैया के नाम को, जिनको 2 हाथ दिए हैं माता रानी ने। बोल कैला मैया की। अंत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। हेलो अब जो मेन कथा है भगवान के चरित्रों की कल से प्रारंभ हो जाएगी। कल हमारा ये गांव बड़ी उदयी है जो वृंदावन धाम बनेगा। कल कन्हैया जी वृंदावन से पधारेंगे, सुंदर पांडाल को सजाया जाएगा, 2 भाइयों का मिलन होगा। बड़े भाई विराजमान हैं, कल छोटे भैया भी आ जाएंगे। इसलिए सबसे निवेदन है कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। भगवान को भोग लगाने के लिए माखन मिश्री लेके आए।
कल भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाया जाएगा, इसलिए माखन मिश्री लेके आए, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके आए, क्योंकि कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। ठाकुर जी के सामने जैसे बन के रहोगे वैसे ही वो तुम्हें ग्रहण करेगा। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे। अब की तो ऐसा कुछ लग रहा है कि लोगों का रुझान कम है, ऐसा लग रहा है कि कथा सुन सुन के परिपूर्ण हो गए हैं, शायद अब वैकुंठ को जाएंगे सीधे। 2 साल तक ऐसी व्यवस्था थी कि यह जगह नहीं बचती थी। अब जो कुछ विशेष जो चाहने वाले हैं मात्र वो ही आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारो। गर्भगृहस्थी के कार्य तो चलते रहेंगे। हेलो, घर गृहस्थी के कार्य तो जीवन में चलते रहेंगे। 3 दिन निकल चुके हैं, मात्र 4 दिन और शेष है। जिनको जो भी आनंद लेना है, ऐसे तो कहने से तो कोई नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो परमात्मा की इच्छा नहीं होगी तब तक पांडाल में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पांडाल में प्रवेश वो ही करेगा जिसमें परमात्मा की कृपा होगी। इसलिए हमारा कहने तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल पधारिए। भगवान कृष्ण की मनोहर झांकी सजाई जाएगी। सायंकाल में सुंदर पांडाल सजाया जाएगा, बड़े आनंद के साथ में भगवान का नंदोत्सव मनाया जाएगा। अब आरती होगी, कल ठीक 11 बजे पुनः कथा प्रारंभ हो जाएगी। ये 1 घंटा जो विलंब हो रहा है ना, 4 बजे की 5 बज रही है, उससे तो आपकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोग 12-1 बजे तक आओगे तो जब आओगे जब ही कथा प्रारंभ होगी। इसलिए कल समय पर पधारना, इससे हम जन्मोत्सव का और आनंद ले सके, क्योंकि हम भी जानते हैं कि 4:30 बजे के बाद में सबको अपने घर घर की व्यवस्था प्रारंभ हो जाती है। मन पुल के यहाँ किसी का नहीं लगता है। तो कोशिश कल ये रहेगी कि 4 बजे नंदोत्सव मनाएं और 4:30 बजे आरती करके आपको यहाँ से प्रस्थान करवा दें। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले बाबूजी महाराज की जय। हेलो, मनसो जातो सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वायस प्राणस मुखादग्निरजायतः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारिसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ जय बलदाम हरे स्वामी दाऊ दयाल हरे। हे दुख भंजन रोहन नंदन सब दुख दूर करे। ओम जय बलदाम
सुंदर वस्त्र मनोहरे, मन भावन झांकी। ओ स्वामी मन भावन झांकी, अपने भक्त जनन पे, अपने भक्त जनन पे नजर करो बांकी। ओम जय बलदाऊ हरे, रेवती मात विराजे, रेवती मात विराजे सन्मुख, सबके मन हरनी, सबके दुख हरनी। करे सहाई माता, करे सहाई सबकी, माँ मंगल करनी। ओम जय बलदाऊ हरे, जो कोई तुमको ध्यावे, कष्ट नहीं पावे। स्वामी कष्ट नहीं पावे, अमर प्रेम पद पावे, अमर प्रेम पद पावे, पार उतर जावे। ओम जय बलदेव हरे, कृष्ण चंद्र वृंदावन, महाराज की नाम, स्वामी महाराज की नाम। पर्वत ऊपर बैठे, पर्वत ऊपर बैठे, सिंह रूप लीना। ओम जय बलदाऊ हरे, सुंदर ताल बन्यो है, क्षीर सागर न्यारो। स्वामी क्षीर सागर न्यारो, जो स्नान करे जन, जो स्नान करे जन, दुख मिटे सारा। ओम जय बलदेव हरे, उदय कला में मंदिरे, शोभा अति भारी। स्वामी शोभा अति भारी, झांकी अजब निराली, झांकी अजब निराली, अलमुसल धारी। ओम जय बलदाऊ हरे, दाऊ दयाल की आरती, जो कोई नित्य गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, बातें सब दुख मिट जावे, या के घर लक्ष्मी आवे। कहे ब्रजवासी बोनर, कहे ब्रजवासी बोनर, भव से तर जावे। ओम जय बलदाऊ हरे, ओम जय बलदाऊ हरे, स्वामी दाऊ दयाल हरे। हे दुख भंजन रोहन नंदन, सब दुख दूर करे, हे दाऊ दयाल हरे। ओम जय बलदेव हरे, स्वामी दाऊ दयाल हरे। हे दुख
भंजन रोहन नंदन सब दुख दूर करे। जय दाऊ दयाल हरे, जय दाऊ दयाल हरे। ओम जय बलदेव हरे, स्वामी जय बलदेव हरे। हे दुख भंजन रोहन नंदन सब दुख दूर करे। जय दाऊ दयाल हरे, ओम दाऊ दयाल हरे, जय दाऊ दयाल हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जलीना श्री नाम देवादिवत नाम